Hi guys, welcome to my YouTube channel Pathak Maths Tutorial. So guys, today we solve example number 9. So this is my the example and its solution is this one. And next step of this solution is taking 6 common from किससे रो 1 से। रो 1 से यदि हम 6 कॉमन ले लेते हैं तो देखते हैं क्या बनता है हमारे पास। 6 कॉमन लिया रो फर्स्ट से, हमारे पास बचा यहाँ पर कितना 17 6 जा 102 होते हैं, 6 3 जा 18, इट मीन्स 3 राइट हेयर और 6 राइट हेयर एंड 1 3 सेकेंड रो एलिमेंट्स राइट एज इट इज़ एंड थर्ड रो है के एलिमेंट हैं 17 3 6। तो यदि हम चेक करें तो फर्स्ट रो के एलिमेंट और सेकंड रो थर्ड रो के एलिमेंट्स सेम है, तो हम क्या लिखेंगे दैट इज इक्वल टू 6 इंटू, तो हमारा रीजन क्या है बिकॉज रो 1 इज इक्वल टू रो कितने थर्ड के इक्वल, रो 1 रो थर्ड के इक्वल है। यदि इक्वल है देन डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो यदि ये दोनों इक्वल है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 आएगी, तो विच इज इक्वल टू 0 यूजिंग प्रॉपर्टी राइट हेयर दैट इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 9। नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 10. Its solution is taking left hand side of this example is a plus 2x, x b plus 2y or y and c plus 2z और राइट है z। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है, लेफ्ट हैंड साइड है। तो फिर क्या करेंगे, एक हमारे पास प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे कि यदि हमारे पास किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में मोर देन 2 और मोर टर्म्स दी हों तो उतने ही हमारे पास सम ऑफ डिटर्मिनेंट बनेंगे। तो जितनी टर्म्स हैं मोर देन टर्म्स दी हुई हैं किसी एक रो या कॉलम में, उतने ही आपके डिटर्मिनेंट बनेंगे। तो देन राइट हियर दैट इज, तो हम क्या करेंगे जो फर्स्ट टर्म है इस रो की वो उसका फर्स्ट टर्म का ही एलिमेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे ए एक्स, यहाँ पर बी वाई और सी जेड, ये फर्स्ट डिटर्मिनेंट में हो गया। और सेकंड डिटर्मिनेंट में हम सेकंड टर्म को ही लिखेंगे इस रो की, और बाकी एज इट इज ए बी सी। और यहाँ पर क्या लिखेंगे 2x 2y 2z और यहाँ पर x y z। तो ध्यान दें स्टूडेंट, हमारे पास क्या है, क्या हो रहा है यहाँ पर, ये तो हो गई बिकॉज यूजिंग, हम लिख सकते हैं यहाँ पर बिकॉज यूजिंग प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी यूज करना। नेक्स्ट है एंड सेकेंड थिंग इज, यदि हम यहाँ से 2 कॉमन इस डिटर्मिनेंट को देखें तो इसका फर्स्ट रो और सेकंड रो दोनों सेम है, दोनों के एलिमेंट्स सेम है, तो इट्स डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो जाएगा। और सेकंड में से क्या करेंगे 2 हम कॉमन ले लेंगे इससे और क्या लिखेंगे ए बी सी एक्स वाई जेड और यहाँ पर भी एक्स वाई जेड हो गया। तो पहली तो बात है इस कि फर्स्ट डिटर्मिनेंट में हमने क्या किया कि रो इन फर्स्ट डिटर्मिनेंट रो 1 इज इक्वल टू रो 2, देन डिटर्मिनेंट वैल्यू इज इक्वल टू 0 बन जाएगी। ये तो हो गया फर्स्ट डिटर्मिनेंट। और सेकंड में क्या किया कि 2 हमने कॉमन ले लिया किससे
सेकेंड रो से। देन राइट हियर 0 + 2 इंटू, अब देखो इसमें क्या हुआ, रो थर्ड और रो सेकेंड और रो थर्ड के एलिमेंट्स इक्वल हैं, तो इट्स डिटर्मिनेंट आल्सो इक्वल टू 0 बिकॉज रो थर्ड इज इक्वल टू रो सेकेंड। तो सो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो जाती है यदि ये चीज़ हमारे पास दी हुई है। तो ये था हमारे पास कि लेफ्ट हैंड साइड ये दी हुई है, इसके हमने पहले 2 डिटर्मिनेंट बना दिए। 2 कैसे, जितनी भी मोर देन 2 टर्म्स हैं, 2 या 2 से मोर हैं, उतनी हमारे पास डिटर्मिनेंट बन जाएंगे। तो और इसकी वैल्यू 0 आ गई क्योंकि इसका फर्स्ट और सेकंड रो के एलिमेंट्स इक्वल थे, इसलिए हमने प्रॉपर्टी यूज़ की। और इसमें भी हमारे पास 2 कॉमन लिया, 2 सेकंड रो से, और हमारे पास रो थर्ड और रो सेकंड दोनों इक्वल आ गई, तो इट्स डिटर्मिनेंट आल्सो इक्वल टू 0। तो 0 प्लस दैट इज इक्वल टू 0 + 0 दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज द राइट हैंड साइड। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो नाउ गाइस एग्जांपल नंबर 11 है कि प्रूव दैट ये हमारे पास डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और इसकी राइट हैंड साइड है AQ। हमें प्रूव करना है कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट के इक्वल हो। तो नो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस एग्जांपल, तो सो ऑपरेटिंग यूज ऑपरेशन हेयर, ऑपरेटिंग क्या ऑपरेशन अप्लाई करना है कि रो सेकंड में ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो रो सेकंड में से -2 से मल्टीप्लाई कर दें यदि रो फर्स्ट को, और सब्ट्रैक्ट कर दें रो सेकंड से, तो हमारे पास यहाँ पर 0 बन जाएगा। एक 0 यहाँ पर चाहिए हमें, तो कैसे होगा कि रो थर्ड में भी ऑपरेशन अप्लाई कर दें। क्या ऑपरेशन, रो थर्ड में से 3 इंटू रो 1 को हम सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमारे पास इन दोनों जगह 0 बन जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम, दैट इज इक्वल टू फर्स्ट रो के एलिमेंट्स एज इट इज होंगे A + B और A + B + C फर्स्ट रो के एलिमेंट्स। और सेकंड रो में क्या होगा, 2 से इसको मल्टीप्लाई करना है, 2A से सब्ट्रैक्ट करना है, तो इट मीन 0। और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3A - 2A दैट इज़ A, और 2B - 2B दैट इज़ 0। और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2A 2B 2C बन जाएगा, तो इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4A - 2A दैट इज़ 2A, और 3B - 2B दैट इज़ B, और 2C - C दैट इज़ 0। और थर्ड रोज में भी ऑपरेशन अप्लाई होगा, तो 3A - 3A दैट इज़ 0, तो 6A - 3A दैट इज़ 3A, और 3B - 3B दैट इज़ 0, तो वो तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 3 सभी से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा कि 7A + 3B, और 3C से 3C कैंसिल हो जाएगा, 0 बनेगा, तो उसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। अब देखें एक्सपेंड करना है हमने कॉलम 1 को, एक्सपेंडिंग अलोंग C1 को एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A का कॉलम भी छोड़ देना, रो भी डिलीट करेंगे, तो हमारे पास जो बचेगा वो A 3A और 2B + B और 7B। हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगा, देखो 7B + 3B, ये आ गया। अब हमारे पास क्या कॉमन आ सकता है, ए कॉमन आ सकता है, यहाँ से A कॉमन ले लेते हैं हम, तो हमारे पास क्या बनेगा,
दैट इज इक्वल टू ए कॉमन लिया हमने, क्या लिखना है हमने कि बिकॉज टेकिंग ए कॉमन फ्रॉम, कहाँ से लिया, C1 से, कॉलम 1 से हमने ए कॉमन ले लिया, तो हमारे पास ए इंटू ए स्क्वायर बन जाएगा, तो इट मीन ए इंटू ए लिख लो पहले आप, इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 3 2b प्लस b, और यहाँ पर होगा 7b 7a a प्लस 3b। तो हमारे पास क्या आया, दैट इज इक्वल टू ए इंटू ए स्क्वायर इंटू 7a प्लस 3b माइनस 3 2 जा 6 6 ए है हमारे पास ए 6a माइनस 3b, तो देन राइट हियर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू, अब देखो 7a माइनस 6a दैट इज a, और 3b से 3b कैंसिल, तो हमारे पास ए स्क्वायर इंटू ए दैट इज इक्वल टू ए क्यूब, दैट इज द राइट हैंड साइड, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारे पास आंसर है किसका, 11th एग्जाम्पल का। नाउ गाइस क्वेश्चन नंबर नहीं, एग्जाम्पल नंबर 12 है। सॉल्यूशन ऑफ दिस एग्जाम्पल, del is equal to डिटर्मिनेंट ऑफ x प्लस वाई जेड 1 इस फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट हैं, y प्लस जेड एक्स 1 इस सेकंड कॉलम के एलिमेंट हैं, और z प्लस एक्स वाई और 1 थर्ड कॉलम के एलिमेंट हैं। यदि हम क्या करें कि यदि हम रो 1 और रो 2 को ऐड कर दें तो क्या लिखेंगे, किस में ऑपरेशन अप्लाई होगा, ऑपरेटिंग रो 1 में यदि हम ऐसा ऑपरेशन अप्लाई करें कि रो 1 टेंड्स टू रो 1 प्लस रो 2, वो हमारे पास आ जाता है दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पर होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पर भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड ही आएगा, और सेकंड और थर्ड रो को के एलिमेंट्स को एज इट इज लिखेंगे। ये देखो, तो हमारे पास क्या होगा, टेकिंग एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन फ्रॉम यहाँ से रो 1 से, रो 1 से यदि हम एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास देखो 1 1 1 ये फर्स्ट रो के एलिमेंट हैं, जेड एक्स वाई सेकेंड रो के एलिमेंट हैं, और 1 1 1 थर्ड रो के एलिमेंट हैं। तो देन वी राइट हियर दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू 0। इसका रीजन क्या है 0 आने का, ये डिटर्मिनेंट बिना सॉल्व किए हमें इसकी वैल्यू 0 की, बिकॉज इट्स रो 1 और दैट इज इक्वल टू रो किसके 3 के इक्वल है, तो इसलिए इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होगा। तो देन दैट इज इक्वल टू 0 इंटू एनीथिंग दैट इज 0, तो दिस इज द राइट हैंड साइड, ए इसका आंसर निकालना था। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ एग्जाम्पल नंबर 12। थैंक यू गाइज।